जो 5 साल थे गड़गंडा खाया जो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। कुलदीप भाई, यहाँ तक बात ठीक है आपकी। अब आपको टिकट भी मिल गया, पार्टी ने आप पे भरोसा भी जताया है। 2002 से लेकर 2018 तक सीएम फेस जो था बीजेपी की तरफ से, वो वसुंधरा राजे था। मैं नेता बनकर काम नहीं करूँगा। आपने हमेशा देखा, चाहे इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुंडागर्दी का विषय रहा आप हो। निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जनता ने काफी आपको समर्थन किया। 40,000 जो वसुंधरा राजे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो कोई बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उनमें तो खैर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। कि यहाँ की जनता ने ठान लिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। वो गड़गंडे का मतलब समझ रहे हो ना? पावटा की ऐसी कॉलोनियों में एक-एक आदमी ने पूरी पावटा को, पूरा कॉलोनी को बेच डाला। आपका कहने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि अगर आपको जनता प्यार प्रेम जता पाती है, तो इस प्रकार की गतिविधियों पर आप अंकुश लगा पाएँगे। बिल्कुल, मैं कि मेरे सामने तो कोई घोड़ा ही नहीं बीजेपी के पास, जो दुनिया की सबसे बड़ी अभी पार्टी। क्या लगता है आपको विराटनगर की गतिविधियों को लेकर कौन से आपके मुख्य ऐसे आयाम रहेंगे जिससे कि आप मैंने इतने सारे चुनाव करवाए हैं और चुनाव देखे भी हैं। ऐसा उत्साह मैं पहली बार मैं देख रहा था। मेरे कौन सी प्राथमिकताएँ रहेंगी विराटनगर में? कौन सी कमी आप महसूस कर पा रहे हैं कि जिससे आप अच्छा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं विराटनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कुलदीप धनखड़। आपको रूबरू करवाएँगे इनके जीवन के कार्यकाल का, किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है। और बता दें आपकी जानकारी के लिए, इन्होंने 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़कर 40,060 वोटों के साथ जनता का प्यार प्रेम प्राप्त किया था। इस विषय में अब पार्टी ने इन पर अब की बार भरोसा जताया है। इस बीच आपको इनसे रूबरू करवाएंगे कि विराटनगर की गतिविधियों के लिए क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और इनका टिकट जो इनको मिला है, किन किन लोगों को ये श्रेय देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, इस पार्टी के भरोसे पर और जनता के लिए आप किस प्रकार से अपना जो पूर्ण दे पाएंगे। देखो जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं लगातार आपका चैनल देख रहा हूँ। दूसरा प्रश्न आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा किया। मैं बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम किया। 1997 में मैं प्रदेश मंत्री था किसान मोर्चे का, फिर जिले का पार्टी का उपाध्यक्ष हो गया, फिर राजस्थान बीजेपी का महामंत्री किसान मोर्चे में रहा मैं 5 साल तक। उसके बाद 7-8 साल तक मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा किसान मोर्चे का, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत पूरा जीवन मेरा इसमें संगठन के नाते से निकला है और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का और राजस्थान के तमाम नेताओं का, जिन्होंने सबने मिलकर ये तय करा। क्योंकि नीचे का फीडबैक जो था, वो ये जनता जनार्दन जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट पर काम करते हैं, बूथ लेवल पर काम करते हैं, सबकी इच्छा थी जीतने वाला व्यक्ति कुलदीप है और इसीलिए पार्टी ने विचार करा। सबकी बात सुनने के बाद ही मेरा फैसला हुआ। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से और जनता जनार्दन की ओर से कि पार्टी हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया है। और मैं इतना कह सकता हूँ, मैं नेता बनकर काम नहीं करूँगा। आपने हमेशा देखा, चाहे इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुंडागर्दी का विषय रहा हो, चाहे डकैतियों का विषय रहा हो, चाहे गोलीकांड का विषय रहा हो, चाहे पीने के पानी की समस्या रही हो, चाहे आपके सड़कों में भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे तहसील और एसडीएम कार्यालय पर भ्रष्टाचार का मामला रहा हो। आपने देखा ना 5 साल में कैसा राज यहाँ चला। ये लोकतंत्र नहीं था। 5 साल में इनका एक कर्मचारी भी बिना इनके नेता के एक पत्ता नहीं जो है पत्ते का फैसला भी नहीं कर सकता था। ऐसा माहौल यहाँ रहा है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं लगातार 5 साल जनता के चरणों में रहा, उसका आज परिणाम है तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन मेरे को आशीर्वाद लगातार दे रही है। कुलदीप भाई, यहाँ तक बात ठीक है आपकी। अब आपको टिकट भी मिल गया, पार्टी ने आप पे भरोसा भी जताया है और जनता का भी अपार प्रेम आपको मिल रहा है। पिछले बार जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जनता ने काफी आपको समर्थन किया, 40,060 मत आपने प्राप्त किए। तो अब टिकट प्राप्त करने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं विराटनगर की गतिविधि। देखिए, मैं तो गुड फील महसूस कर रहा हूँ। आज मैं सुबह से मनोहरपुर से मैंने काम प्रारंभ किया था। मैंने इतने सारे चुनाव करवाए हैं और चुनाव देखे भी हैं। ऐसा उत्साह मैं पहली बार मैं देख रहा था। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहाँ जयपुर से साथ आए थे। ऐसा माहौल मैंने कभी देखा नहीं। आप ये समझ लेना कि यहाँ की जनता ने ठान लिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ
और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। और मैं इतना निवेदन कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये फैसला तो प्रातः 10 बजे ही कर देंगे, उसके बाद तो लीड ही लीड है। ऐसा क्योंकि इनके इतना घमंड है, इतना घमंड मैंने कभी सुना नहीं नेताओं में। आप समझ सकते, आप भी कोई इगोइस्ट नहीं होना चाहिए। आपने देखा, मैं आपके कोई चैनल देख रहा था, उसमें कहा गया कांग्रेस के प्रत्याशी की ओर से कि मेरे सामने तो घोड़ा ही नहीं बीजेपी के पास, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके जननायक देश के ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उस पार्टी के जो नेशनल पार्टी के लिए कहा गया कि इनके पास घोड़ा नहीं है। ये घोड़ा तो पता नहीं क्या क्या, ये जनता माता है ना, जो एक ऐसा अर्श से और फर्श पर ये जनता फैसला करती है। इतना घमंड नहीं होना चाहिए। साथ में देखा ना क्या कहा गया, आपने देखा था क्या? उसमें कहा गया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मैं आपसे अपील करता हूं कि जो 5 साल थे गड़गंडा खाया है, जो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, जनता की चिंता नहीं करी उन्होंने। जनता के साथ तो मैं खड़ा रहा हूं। वो तो एक बार कई भी बार भाग्य से और दुर्भाग्य से मिल जाता है, किसी का स्टार काम करता है, लेकिन आपने देखा मैं लगातार 5 साल जनता के बीच में कैसे मैंने काम किया है, हर छोर पर मैं खड़ा रहा हूं। और आपने देखा ना, एक हमेशा मेरा विरोध करते रहे, पता नहीं क्या क्या आक्षेप लगाते हैं। और राजनीति में तो मैं देखो, सोबरनेस होनी चाहिए। एक लोकतंत्र का मैं सबसे बड़ा उत्सव मानता हूं इस मतदान को, इस चुनाव को। चाहे देश में कोई भी चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो, चाहे अर्बन एरियाज के चुनाव हो, ये अपने आप में एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और जनता के भाव को समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। अभी क्या लगता है आपको विराटनगर की गतिविधियों को लेकर कौन से आपके मुख्य ऐसे आयाम रहेंगे जिससे कि आप जनता को बखूबी अपना जो पूर्ण दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जनता का किसी दल पर भरोसा जताना, साथ ही व्यक्ति पर जो कैंडिडेट होता है उन पर भरोसा जताना। यहाँ की जनता ने फैसला पहले ही कर रखा है। आप समझ सकते हो कि मुझे इंडिपेंडेंट के रूप में 40,000 मत का आशीर्वाद तो जनता ने दिया था ना, और कंटेस्ट में भी रहे। और मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो कि आपको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़े बाकी लोगों को, तो आपकी हालत क्या होगी जनता से पूछ लेना, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। देखिए, आपने 5 साल का जो आपका मैं समझता हूँ इसको कार्ड कह सकता हूँ जनता का। जैसे बोला जाता है कि विकास के नाम पर ये, विकास के नाम, तो विकास को ही आप अपनी को जागीर लुटा रहे हो क्या? अगर जनता मौका मुझे नहीं देगी तो मैं कहाँ से विकास करा दूंगा? मुझे कलम आने दो, ये कहते हैं हमने विकास करा दिया। मैं जनता को कभी ये नहीं कहूँगा मैंने विकास करवाया, लेकिन लोग भूल जाएंगे इतना काम हमारी सरकार कराएगी आने वाले समय। आपको पता है राजस्थान में बीजेपी का राज बन रहा है। ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी विराटनगर में? कौन सी कमी आप महसूस कर पा रहे हैं कि जिससे आप अच्छा करवा पाएंगे? एक युवाओं के लिए किस प्रकार की गतिविधियों को आप देखिए, अपनाएंगे? मैं इस विराटनगर में नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए था, बेरोजगारी बहुत है। एक भी मुझे आप ऐसी इंडस्ट्री बता दो, मैं ये नहीं कह रहा इंडस्ट्री में डेवलप करा दूंगा, उसके बहुत सारे कई कारण हैं, लेकिन यहाँ रिको स्थापित होते हैं, कुछ इंडस्ट्री हमारे यहाँ आती है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। सरकारें भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करती है ना, भारत सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है, स्टेट राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है और इंडस्ट्री को लेकर आते हैं, वहाँ उद्योग स्थापित होता है। जब उद्योग स्थापित होगा तो हमारे लोग काम करेंगे उसमें। तो मैं प्रयास करूँगा इन कामों के लिए। हमारा बेरोजगार जो नौजवान घूमता है आज, उनके लिए पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही किसान के साथ क्या हुआ धोखा, मजदूर के साथ क्या हुआ धोखा। अभी मैं कल परसों कोई बाइक इंटरव्यू सुन रहा था कि हमने कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सबसे पहले हमने घोषणा की थी कि हम किसान के खिलाफ ईसीआर नहीं भरेंगे। फिर क्यों भरी गई? फिर काहे के नेता हो, कौन सी राजकीय पार्टी के आदमी हो, जब अधिकारी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है? आपने कैसे कैसे यहाँ घोटाले हुए हैं। और यहाँ तो सब कुछ झीम गए। वो गड़गंडे का मतलब समझ रहे हो ना? पावटा की ऐसी कॉलोनियों में एक एक आदमी ने पूरी पावटा को, पूरा कॉलोनी को बेच डाला। मैं तो संघर्ष भी करा था ना, लेकिन ये लोग कंप्रोमाइज करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं इस विराटनगर के। मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ जाना भी नहीं चाहता। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं 5 साल में जब पहले चुनाव हुआ था, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणियां कहीं भी नहीं करी थी। और मैं फिर क्या निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां मैं नहीं करूंगा, कैंडिडेट के खिलाफ नहीं करूंगा। लेकिन राज को क्या, आप सरेआम यहाँ व्यापारी को लूट कर लेकर जाते हैं, सरेआम यहाँ मोटरसाइकिल उठा के लेके जाते हैं, सरेआम यहाँ गोली कांड होता है। अब आप बताइए कि विकास का मतलब नानी का निर्माण करना होता है क्या? तो आपका कहने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि अगर आपको जनता प्यार प्रेम जता पाती है, तो इस प्रकार की गतिविधियों पर आप अंकुश लगा पाएँगे? बिल्कुल, मैं आप कमिटमेंट करता हूँ इस बात का। बीजेपी के शासन में ऐसे घटनाक्रम होंगे तो उसका हमें इलाज भी करना आता है।
राज हमारे साथ खड़े हैं। जब राज आपके साथ खड़ा है, आज दिन दहाड़े व्यापारी के साथ लूट कर ले जाना, गोली का चलाना, बहन बेटियों का अपमान करना, अगर ऐसी राजनीति करें तो नहीं करनी चाहिए इंसान को। फिर काहे के आप नेता हो? जब जनता आपको आशीर्वाद दे रही है, जनता आपको मौका दे रही है और आपकी जनता के साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं उनके खिलाफ बोलते हो? आपने देखा मैं कितने सारे प्रकरण ऐसे हुए कि जहाँ पर गोली कांड हुए तो मैं जाकर बैठा, सारे प्रशासनिक अधिकारी मेरे साथ बैठे, बहुत सारा मैंने उनका खुलासा भी करवाया। तो मैं कहना चाहता हूँ तमाम लोगों को, मैं भी आज मुझे जनता मौका अवसर प्रदान कर रही है, तो मैं भी इस बात का प्रयास करूँ, जनता के वायदों को मैं पूरा करने का जो जनता से मैं कमिटमेंट करूँगा, साथ ही मैं जनता की भावना के अनुसार काम करूँगा। कुलदीप भाई, मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि आप काफ़ी समय से 1995 से और भाजपा पार्टी के साथ हैं, एक सच्चे सिपाही बनकर काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आप बहुत करीबी बताए जा रहे हैं। अभी इन दिनों में एक चर्चा का विषय बना हुआ आपके पार्टी को लेकर कि जो वसुंधरा राजे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो कोई बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उनमें तो खैर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, बाकी कोई ऐसे छोटे-मोटे कार्यक्रम हैं उनमें दूरियाँ बना रखी है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि 2002 से लेकर 2018 तक सीएम फेस जो था बीजेपी की तरफ से वो वसुंधरा राजे था। अब क्या कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं? देखिए, पार्टी में तो कार्यक्रम जो तय होते हैं, उसमें चुनावी संदर्भ में तो सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ बाकायदा एक मॉनिटरिंग टीम बनी हुई है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के मेरे पुराने साथी हैं, जो पहले मेरे साथ महामंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, नारायण पंचारिया जी। अब चुनाव के दरमियान तो पूरा सारा का सारा काम वो देख रहे हैं और कौन कहाँ जाएगा, कौन नेता कहाँ जाएगा, कहाँ किस नेता की रिक्वायरमेंट है, कहाँ बुलावा आ रहा है, उसके आधार पर प्रदेश ही सारे कार्यक्रम तय करता है। केंद्र की ओर से भी जो हमारे लीडरशिप है, हमारे कौन ऐसे चेहरे होंगे जो राजस्थान में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, ये केंद्र ने भी तय करा है। और राजस्थान में पूरे सारे के सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तय कर रहे हैं, बाकायदा एक टीम बनी हुई है, वही कार्यक्रम सारे तय करते हैं। रही बात मुख्यमंत्री का विषय, न तो ये मेरा हाथ का काम है न आपके हाथ का काम है, ये तो सारा चुनाव के बाद बैठेंगे, उसके बाद केंद्रीय चुनावी बोर्ड, पूरा संसदीय बोर्ड बैठा हुआ है, उसमें सारे लोग बैठते उसके बाद निर्णय होते हैं। तो पार्टी के दिमाग में क्या है, उस समय क्या परिस्थितियाँ होंगी, क्या नहीं होगी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में राज बना रही है, कमल का फूल खिल रहा है। और इतना मैं कह देता हूँ कि जिस प्रकार यूपी में हम रिपीट हुए थे, बहुत लंबे समय, अब की बार बीजेपी का राज आ गया, तो बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में शासन करने का उनको मौका मिलेगा, ऐसी मेरी सोच। बहुत-बहुत धन्यवाद।